हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए 14वां एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो हमने लास्ट एंड में देखा था कि डैनियल जेफर से कहता है कि क्या अब हम बात कर सकते हैं, और डैनियल अपने मन में बोलता है कि इसके यहाँ खड़े होने से मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसके खून से लथपथ होने की वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उसके कपड़े के हिसाब से वो एक माइनर लगता है और वो जस्ट अभी हंटिंग टीम में ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब है कि इससे पहले वो माइनिंग टीम में था। लेकिन टेंपल में नए गुलाम आते हैं तो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और इसके साथ ही साथ फिजिकल और माना टेस्ट भी लिया जाता है। और हंटिंग टीम में लोगों की हमेशा जरूरत होती है। अगर उनकी फाइटिंग स्किल्स और डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटीज अच्छी होती है तो उन्हें हंटिंग टीम के लिए चुन लिया जाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा अभी तक माइनिंग टीम में काम कैसे कर सकता है और अब जाकर उसे हंटिंग टीम में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गलत है इसके साथ। और अब देखते ही देखते डैनियल अपने टीम के साथ जेफर को घेरे में ले लेता है और बोलता है कि वो स्ट्रांग हो सकता है लेकिन हम उसे संभाल सकते हैं। और अब डैनियल डरावनी सी स्माइल देते हुए जेफर से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा तो तुम इसका अच्छे से जवाब देना और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। क्या तुमने टार्टस वर्शिपर्स यानी टार्टस के पुजारियों के बारे में सुना है? और ये सुनते ही जेफर थोड़ा सीरियस हो जाता है और मन में बोलता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। टार्टस वर्शिपर्स एक ऐसा ग्रुप है जो डीमन लॉर्ड टार्टस को अपना देवता मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और ये वो है जिसने आने वाली जंग में इंसानियत के साथ गद्दारी की और आखिर में पूरी इंसानियत को मिटा के रख दिया। और इस वक्त इन निचले दर्जे वालों को उसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के मुखालिफ हैं। अब डैनियल बोलता है कि कुछ डिफरेंस है उनमें जो उन्हें औरों से अलग करती है। मेरे पास सूंघने की पावर है जिससे कि मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। इस तरह मैंने इंक्विजिटर मतियास के लिए काम करना बंद कर दिया। मेरी सेंसेस मुझे बता रही हैं कि तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। और अब मैं एक इंक्विजिटर ऑफिशियल एजेंट के तौर पे तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम इसका ध्यान रखना। तुम्हारे बोले गए एक एक शब्द तुम्हारे खिलाफ यूज किए जाएंगे। तो जेफर बोलता है इससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो डैनियल के टीम का एक मेंबर बोलता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की? तो डैनियल हाथ से इशारा करते हुए उस आदमी को चुप होने के लिए बोलता है। और अब जेफर बोलता है कि क्या हम किसी और जगह जा सकते हैं? तो डैनियल बोलता है क्यों? तो जेफर डेविल सा चेहरा बना के बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इन लोगों के सामने पीटूं। अगर तुम्हें बेइज्जत होने से बचना है तो हमें दूसरी जगह जाना चाहिए, वरना तुम बहुत बुरी तरह मेरे हाथों पिटने वाले हो और ये सारे लोग तुम्हें पिटता हुआ देखेंगे। ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। तो डैनियल गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुम्हें लगता है कि तुम हम पांचों को एक साथ हरा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम इसे भूल नहीं पाओगे। सॉरी, क्योंकि तुम इसे याद करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। और अब डैनियल अपनी पावर का यूज करके अपने टीम मेंबर के साथ जेफर के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देता है। अब हमें इस बैरियर के बारे में बताया जाता है और इस स्किल का नाम रेड कोड होता है। यह फील्ड में मौजूद सभी मेंबर्स की पावर को बढ़ा देता है और जब यह स्किल एक्टिव होता है तो इसके ताकत के इफेक्ट को बढ़ा देना वहाँ मौजूद कास्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी कास्टर्स में इस स्किल को लेकर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए यह केवल गियर के रूप में एक्टिव है। तो ये देख कर जेफर बोलता है कि यह थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर तो मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तो जेफर को इस तरह से खड़े देख के डैनियल बोलता है कि ये इस तरह से क्यों खड़ा है और यह किस अजीब तरह का मार्शल आर्ट है। मैंने आज तक इस तरह से मार्शल नहीं देखा। शायद मुझे इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, उसमें कितना दम है। नहीं तो यहाँ पे खड़े लोग ये सोचेंगे कि मैंने किसी बेचारे को फिर मार दिया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं इस फील्ड का राजा हूँ। और डैनियल तेजी से आगे बढ़ के जेफर के ऊपर अपने तलवार से अटैक पे अटैक किए जाता है और बोलता है कि मुझे इस फील्ड में कोई नहीं हरा सकता है, खास तौर पे तुम जैसे नौसिखिए तो बिल्कुल नहीं। तो जेफर भी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है और अपना एक हाथ डैनियल के सर की तरफ जोर से मारता है, लेकिन डैनियल अपना सिर पीछे की तरफ झुकाते हुए बच जाता है। डैनियल फिसलते हुए अपने पैर से जेफर को मारकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जेफर नहीं गिरता। तो ये देखकर डैनियल हैरान और परेशान हो जाता है
और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका पैर तो स्टील की तरह मजबूत है, आखिर ये है कौन। इतने में जेफर डैनियल के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है और डैनियल के मुंह से खून निकलने लगता है और डैनियल अधमरा होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।